दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका आज की देश और दुनिया की ताज़ा और बड़ी खबरों में। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि किसानों के समर्थन में बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कल पूरा देश रखे एक दिन का उपवास है। पूरे देश के अन्नदाता की हौसला अफजाई करे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले कि जब देश के अंदर किसान ही दुखी है तो देश का भला कैसे होगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो कल किसानों के समर्थन में एक दिन का उपवास रखेंगे। उन्होंने लोगों से भी एक दिन का उपवास रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सब लोग अपने घर में एक दिन का उपवास रखें और किसानों की मांग का समर्थन करें और देश के अंदर तानाशाही मोदी सरकार के द्वारा देश के किसानों, देश के अन्नदाताओं को उनका हक और अधिकार दिलाने के अंदर मदद करें। आपको बता दें दोस्तों कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब देश के अंदर किसान, देश का मजदूर, देश का व्यापारी वर्ग, देश के खिलाड़ी, देश के अन्य सभी वर्ग, देश का मध्यम और निचला तबका सभी खुश होंगे तभी देश आगे तरक्की कर पाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी नारा देते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है, परंतु मोदी इस नारे के ऊपर काम नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लगातार देश के बड़े बड़े व्यापारी जगत के बड़े बड़े घरानों की ही मदद कर रही है। देश के अंदर किसान, देश का मजदूर, देश के छात्र, देश के युवा लगातार डूबती जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को वोट देने का दंश आज पूरा देश झेल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश के कई खिलाड़ियों ने किसानों का समर्थन किया है। क्या वे एंटी नेशनल है? क्या देश के वकील, व्यापारी एंटी नेशनल है? अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी की सरकार आंदोलन को बदनाम करती थी। ठीक उसी तरह किसान आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार और मोदी सरकार के मंत्री, सांसद और अन्य लोग लगातार किसान आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों को उनका हक दे। जी हां दोस्तों, इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि राजस्थान में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का बुरी तरह से सोपड़ा साफ है। जी हां दोस्तों, राजस्थान निकाय चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। राजस्थान के अंदर निर्दलियों का दबदबा, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में पहुंची तीसरे स्थान पर है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर हुई खत्म है। जी हां दोस्तों, राजस्थान के शहरी निकाय चुनाव में अब तक आए नतीजों में भारतीय जनता पार्टी का बुरी तरह से सोपड़ा साफ हो गया है। राजस्थान के 50 शहरी निकायों के 1775 वार्डों में से 775 वार्डों में कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है, जबकि 800 वार्डों के अंदर निर्दलियों ने बाजी मारी है। और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर पूरी तरह से साफ हो गई है। जी हां दोस्तों, राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से किसान आंदोलन के अंदर किसान भाग ले रहे हैं और जिस प्रकार से आज पूरे राजस्थान के अंदर किसानों ने रोड ब्लॉक कर रखे हैं, तो दूसरी तरफ जाट नेताओं के अंदर और जाट समुदाय के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति काफी नाराजगी देखी जा सकती है। और इसी का परिणाम इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार राजस्थान के अंदर चुनाव जीत रही है, तो वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर लगातार चुनाव साफ होती जा रही है। आपको बता दें दोस्तों कि राजस्थान में आज 12 जिलों के पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव के परिणाम आए हैं, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस पार्टी में आमने सामने की टक्कर थी। परंतु किसान आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। एक तरफ आपको बता दें दोस्तों कि एक समय था जब राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी लगातार एक तरफा जीत हासिल करती रहती थी, परंतु इस बार भारतीय जनता पार्टी को किसानों की नाराजगी और जाट समुदाय के अंदर नाराजगी इतनी खासी महंगी पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान पर खिसक गई और भारतीय जनता पार्टी से आगे निकल गए
गए राजस्थान में निर्दलीय प्रत्याशी और अब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को एक बार फिर से आत्मचिंतन करना होगा कि राजस्थान में और देश के अन्य राज्यों में भाजपा को बचाना है या नहीं बचाना है। जी हां दोस्तों, इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर हुए एक्टिव। पंजाब के किसानों से लिया गृह मंत्री अमित शाह ने फीडबैक। अब देखने वाली बात यह होगी कि केंद्र की मोदी सरकार किसान आंदोलन को लेकर क्या बड़ा कदम उठाने वाली है। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार कुचलना चाहती है किसान आंदोलन को। किसान डटे हैं अपनी मांगों के ऊपर। किसान अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटना चाहते हैं। किसानों ने मोदी सरकार के छुटाए पसीने, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार के द्वारा लगातार किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह की एक बार फिर किसान आंदोलन को लेकर बड़ी बैठक हुई है और गृह मंत्री अमित शाह किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले पंजाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से एक लंबी चौड़ी बातचीत की है और उसके बाद मोदी सरकार के मंत्रियों के बीच एक हाई लेवल की बैठक की है और जिसमें अश्विनी शर्मा, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सोम प्रकाश समेत पंजाब भारतीय जनता पार्टी के कई नेता शामिल थे और इन नेताओं से किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने जमीनी हकीकत की जानकारी ली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मोदी सरकार किसान आंदोलन को लेकर क्या कदम उठाएगी। क्या मोदी सरकार कृषि कानूनों को वापस लेगी या फिर किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास करेगी। जी हां दोस्तों, इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर भड़के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि किसान आंदोलन के बहाने षड्यंत्र रच रहा है विपक्ष। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रविवार को मेरठ में विपक्षी पार्टियों के ऊपर बरसे और साथ ही उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की काफी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के किसान मेहनती भी है और देशभक्त भी है, परंतु सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूरी भारतीय जनता पार्टी से है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पदों के ऊपर आसीन लोग कब से देश की जनता, देश के किसान, देश के मजदूर, देश के युवा, देश के हिंदू, देश के मुसलमान, देश के किसान, देश के सिख और देश के ईसाई या अन्य धर्म या अन्य वर्ग के लोगों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट कब से बांटने लग गए हैं। ये लोग आखिर होते कौन हैं जो देश के लोगों को देशभक्ति सिखाएंगे या उनकी देशभक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का शक या उनके ऊपर अंगुली उठाने का कार्य करेंगे। ये कौन होते हैं देश के लोगों को देशभक्त या देशद्रोही कहने वाले। जी हां दोस्तों, किसानों की तारीफ करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों ने देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया है, परंतु दूसरी तरफ मोदी सरकार लगातार किसानों को लूटने का कार्य कर रही है। तो वहीं पर किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों को विकास से परेशानी हो रही है, इसलिए वो किसान आंदोलन के बहाने षड्यंत्र रच रही हैं। यानी योगी को ये किसान आंदोलन नहीं जबकि देश विरोधी मूवमेंट दिखाई दे रहा है।